कार्रवाई की बात करेंगे, जहां सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर विधानसभा में विपक्ष हमलावर रहा। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को लेकर विधायक अतुल भंसाली ने सरकार से जानकारी मांगी, जिस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 11 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है, जिसके बाद जोगाराम पटेल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद स्पीकर देवनानी ने विपक्षी सदस्यों को जमकर फटकार लगाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सबसे पहले तो ये बता दें पिछले 8 महीने में कितनी अभियोजन स्वीकृति आप लोगों ने दी है या निस्तारण किया है? माननीय मंत्री जी, ये मूल प्रश्न का विषय नहीं था और 8 महीना मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं है मूल आप सुन लें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, जवाब दे रहा हूं ना। अरे मैं पूछ रहा हूं, सुनो तो सही। अरे मूल तो जवाब दे रहा हूं, सुनो मां से, अब आराम से तसल्ली से सुनो, सबका जवाब है। पिछले 8 माह से या पिछले 10 माह से इन्होंने जिन प्रकरणों का पूछा था उन प्रकरणों में पिछले 8 माह से कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज है तो मैं एक एक प्रकरण की आपको बता दूं। यही जीरो टॉलरेंस है क्या? क्यों नहीं दी, यही तो पूछ रहे हम कि 8 महीने में आपने निस्तारण नहीं किया। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। अरे सुने आप, ये लगाओ वाले जिसमें सुनने की क्षमता नहीं वो गड़बड़ होता है। 2018 से लगा करके 2024 तक आया है। 2018 का एक, 2019 का एक, 2000। अरे आप भी जल्दी करेंगे, बैठिए माननीय मंत्री। 8 महीने की करेंगे और 5 साल की भी करेंगे और पूछोगे सबका जवाब देंगे। और ये टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार नीति है। जितने भी प्रकरण दर्ज होंगे शीघ्र निस्तारण करेंगे। अगला प्रश्न माननीय सदस्य अजीब विराजो, कोई अंकित नहीं करे, जो बिना अनुमति के बोले कोई अंकित न करे। नहीं, हमारे 11A के इनको भी नहीं है, इनको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। अगला प्रश्न श्री धर्मपाल। आ गया माननीय अध्यक्ष जी। अरे नहीं है तो ये आपको, आप कौन बोला? जिसका प्रश्न था उसको आ गया, इनका हो गया, उनका प्रश्न था मैंने दे दिया। तो आप कौन होता पूछने वाले? आप बैठिए, अंकित नहीं होगा, बैठिए। मैं ये रोज व्यवधान करते हो, मुझे अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी, मुझे अन्य व्यवस्था के। ये आप भी सदन चला रहे हो क्या? ये आप भी सदन चला रहे हो क्या? सदन आप नहीं चलाओगे, सदन मैं चलाऊंगा। नो श्रीमान, नो, नॉट एट ऑल। नहीं तो मुझे पिस्तौल लाने के लिए कहना पड़ेगा, मुझे पिस्तौल लाने के लिए कहना पड़ेगा। आपके लिए पिस्तौल लाने के लिए मुझे मजबूर मत करो। जवाब आपके अनुसार नहीं आएगा। आप जो चाहोगे जवाब आएगा क्या? जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष जी। अरे आप कृपया, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, प्रश्नकाल में आपको व्यवधान डालने की आदत पड़ गई है। बीसलपुर बांध में डीसिल्टिंग के कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। कंपनी को नियम कायदों को ताक में रखकर दे दिया गया है कार्य, कहा है उन्होंने, और कहा है कि यह भ्रष्ट फर्म है जो विवादों में रही है। बांध से बजरी निकालने से जलीय जीवों पर संकट आ रहा है। न्यायालय ने भी मामले में संज्ञान लिया, यह भी उन्होंने कहा। टेंडर को निरस्त करने की सिंघवी ने मांग की है। निविदा में खेल की, एसीबी से जांच की मांग की है। अवैध बजरी निकालने एवं बेचने का कार्य एनजी गढ़िया फर्म द्वारा राजस्थान के सबसे भ्रष्ट ठेकेदार फर्म गैलेक्सी इंफ्रा के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें पूर्ण रूप से स्वच्छ बजरी को निकाला जा रहा है। एनजी गढ़िया फर्म जो कि इस टेंडर प्रक्रिया में रिजेक्ट हो गई थी, परंतु पुरानी सरकार के समय अपने राजनीतिक प्रभाव एवं भ्रष्ट अफसरों की साठगांठ के चलते नियमों के विपरीत यह ठेका इसी फर्म को दिया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस विधायकों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों की मानसिकता
महिला विरोधी है। कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ घर पर ही बैठे रहना चाहिए, जो कि निंदनीय है। जो कांग्रेस की मानसिकता है वो दर्शाता है। इस तरह के बयान इनके एमएलएज दे रहे हैं। जब इनकी पार्टी सत्ता में थी उस समय भी इन्होंने महिला विरोधी बयान दिए थे। इनके सरकार में इनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ये तो मर्दों का प्रदेश है, और आज इनके एमएलए कह रहे हैं कि महिला वित्त मंत्री है, बिचारी महिला वित्त मंत्री। इसका मतलब आपको बहुत बड़ी आपत्ति है आपको कि महिला वित्त मंत्री कैसे बन गई। और देखिए बीजेपी की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को इतना बड़ा पद दिया, केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री, यहां भी महिला वित्त मंत्री बनाया है, तो महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा कदम है। उससे इनको आपत्ति है। इनको प्रॉब्लम है कि महिला को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, महिला को सिर्फ घर पे बैठना चाहिए और कुछ काम नहीं देना चाहिए, ना महिला को कोई पद मिलना चाहिए। ये बहुत ही इस तरह की मानसिकता है, बहुत ही ओछी मानसिकता दर्शाता है, और ये बहुत गलत बयान है, महिला विरोधी बयान है। और जो साधुओं की इन्होंने इस तरह से बात की है ये भी बहुत गलत बात है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इनके सारे इनका जो ये गठबंधन है वो पूरा का पूरा सनातन विरोधी गठबंधन है। पहले भी इन्होंने सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे इनके लीडर्स ने, और आज भी उसी दिशा में चल रहे हैं। और जनता ने देख लिया है कि किस तरह की मानसिकता रखती है ये पार्टी, और बहुत ही गलत बात है। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने विधानसभा में निशाना साधते हुए कहा कि 2 मंत्रियों के रिश्तों में से खटास के चलते पंचायतों के हालात बिगड़ गए हैं। जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है। 75% जिला परिषद और पंचायत समितियों की 8 महीने से बैठक नहीं हुई है। सरपंचों की अफसर दुर्गति कर रहे हैं। 10-10% कमीशन लेकर कार्य आवंटित हो रहे हैं। आधा पैसा भी गांवों के विकास में खर्च नहीं हो रहा है। राज मंत्री और जो दूसरे पंचायती राज मंत्री किरोड़ी लाल जी, उनके बीच के विवाद के कारण, उनके इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आज ये हालात बिगड़ रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के। और आश्चर्य की बात है कि जो किरोड़ी लाल जी जैसे मंत्री, उनको अपना प्रार्थना पत्र लेकर इस सरकार के अधिकारियों के पास जाकर के निवेदन करना पड़ता है। तो मैं माननीय सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, और मैं पूछना चाहता हूं कि उन मंत्री महोदय को जो राजस्थान सरकार कुछ अधिकारियों के पास जाकर के प्रार्थना पत्र लेके जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर, स्पीच आपको बता दें जयपुर से, आपको बता दें खबर के बारे में कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंचे हैं, और सीएमओ में मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अलग अलग मुद्दों को लेकर बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंचे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे हैं और बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। तो ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चूंकि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कई मामलों पर विवेचना की जाएगी और साथ ही साथ रिव्यू भी करेंगे। मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद सड़कों पर गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। दुर्गंध की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं कई घरों में लोग बीमार पड़ते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने परकोटे के बाजारों में स्थानीय लोगों से बातचीत कर सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से हो रही परेशानियों का जायजा लिया। हड़ताल के बाद गंदगी के ढेर सड़कों पे नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर के हालात बदतर होते जा रहे हैं और जगह जगह कचरे के ढेर, गंदगियां, उड़ते मच्छर और बीमारियां जो है पनपने लगी है। और इसी बीच राजधानी के खजाने वालों के रास्ते से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी का ये आलम अब नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद जो गंदगी के ढेर लग रहे हैं उसको लेकर के वे लोग क्या सोचते हैं। स्थानीय निवासी है, पर्यटन बाजार है, खजाने वाला रास्ता वो है जहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं मूर्तियां खरीदने के लिए। उसके बाद हालत खराब है, क्या सोचते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर गंदगी इतनी जबरदस्त हो रही है। आसपास की मिठाई वाली दुकानों में खूब मच्छर वगैरह आ रहे हैं। खूब हमने कह दिया उनको कि ये सफाई करो, कोई सफाई करने को तैयार नहीं है। सारी गलियां भरी हुई है, आज 4-4 फीट ऊंची गलियां भरी है।
मकानों के अंदर सीम आ रही है उनसे। शिकायतें की आपने लोगों से? शिकायतें की है हमने, हमारे पार्षद को भी कहा और ऊपर भी चेयरमैन को, सबको कहकर आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब लोग बहुत परेशान है। आप भी मूर्तियां बनाने का काम करते हाँ साहब, हम भी बहुत परेशान हैं, बहुत दुख है। जगह जगह गलियों के अंदर जाने तक का ट्रैफिक तक जाम हो जाता है। सफाई कर्मियों की हड़ताल हो रही है, गंदगी के ढेर हो गए, कितना कुछ परेशानी लोगों को आने जाने में हो रही है यहाँ पर? हद से ज्यादा जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है। आगे गलियों के अंदर और भी गलियां हैं, और भी मकान है, बहुत हर तरह परेशान हो गए, हर तरह दुखी हो गए। देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये जो कचरे का ढेर है, मैं बता रहा हूँ कि इससे चंद मतलब 2 कदम की दूरी पे ये हलवाई की दुकान है, मिठाइयों की दुकान है, यहीं लोग खरीदारी भी करते हैं। आप यहाँ पे मिठाई बेचते हैं, यहीं कचरे का ढेर है कि दुकान के बाहर, कितना परेशानी होती है ग्राहक? अरे साहब बहुत परेशानी है। ग्राहक कई बार तो माथा पड़ के चले जाते हैं कि यार तुम लोग यहाँ दुकान खोल रहे हो, बिल्कुल गंदगी। कई बार तो सामान को छोड़ देते, देख लो आप। हमको कई बार तो हमने कह के हार गए, समझ लो। कितने घंटों तक ये कचरा के ढेर यहाँ पे लगा रहता है? 10 बजे तक उड़ता है कम से कम ये। सुबह से 5 बजे से 10 बजे तक आता है कचरा, उसके बाद उड़ता है ये। तो मुश्किल नहीं होती है दुकान करने? मजबूरी, खाने पीने का सामान भी यहाँ बिकता है? क्या कम बिकता है, परेशानी हो जाती है बहुत ज्यादा बड़ी, क्या करें। तो काफी असर हो रहा है। हाँ, और सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद कितनी परेशानियां हो रही है? ज्यादा 3-4 दिन ज्यादा हो गई हमारे को, बहुत ज्यादा हो गई। वाले में उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये हड़ताल टूटेगी, उसके बाद कचरे के ढेर वापस से उठेंगे और लोगों को वापस से राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोटा वन विभाग के नोटिस देने के बाद देर रात हंगामा हो गया। रोजड़ी गांव के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया और मंत्री मदन दिलावर के घर के बाहर धरना देकर खूब हंगामा किया। वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर लोगों ने प्रदर्शन किया। वन विभाग पर अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया। मकान तोड़ने के नोटिस देने के बाद लोगों ने विरोध जताया है। डीएसपी, सीआई समेत पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। तो कोटा में वन विभाग के नोटिस देने के बाद देर रात को यह हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रोजड़ी गांव के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताते हुए मंत्री मदन दिलावर के घर के बाहर धरना देकर हंगामा किया। वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर लोगों ने प्रदर्शन किया। हार के नोटिस दे रहे हैं गरीबों को। हमने तो जाने कैसे फॉरेस्ट वालों ने पहले तो हमें जगह दे दी, फिर हमसे पैसे ले लेके मकान तोड़ रहे हैं। हमारे 10-10 हजार 20-20 हजार हमसे लिए उन्होंने, और अब मकान डसाने आ रहे हैं हमारे। हमको रात दिन परेशान कर रहे हैं ये लोग। सीकर से खबर है, जहां पर स्मृति वन पर पार्क में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए लोगों ने पेड़ पर शव को लटके हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने शव की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। युवक की पहचान पिलानी निवासी नृपेंद्र सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिसने स्मृति वन में अपने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, उसकी कोई शिनाख्त हो गया? शिनाख्त अब एक फोन पे हुई है। नरपेंद्र सिंह नाम है, पिताजी का नाम सीताराम बताया है। लाडुंदा पिलानी झुंझुनू का रहने वाला है, और परिजनों से जो संपर्क होगा तो और अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी। हनुमानगढ़ से अगली खबर, जहां के गोलूवाला थाना इलाके से भारत के माला परियोजना के नाम पर ठेकेदार द्वारा करीब 100 ट्रैक्टर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। सुरावली गांव में आज खुर्द-बुर्द ट्रैक्टरों को बरामद किया गया और माफ कीजिएगा, बरामद करने की मांग करते हुए 3 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि एक व्यक्ति ने भारतमाला सड़क परियोजना का ठेकेदार बनकर ग्रामीणों से संपर्क किया। ग्रामीणों ने उसको नए ट्रैक्टर खरीद कर दे दिए और 2 महीने किराया देने के बाद वो व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। अब फाइनेंस कंपनी और बैंक ग्रामीणों के चक्कर लगा रही हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों के तरफ से बिना तस्दीक किए नए ट्रैक्टर को निकलवा कर दे दिए गए। पूर्व में पुलिस 5 ट्रैक्टर बरामद कर चुकी है और इस ठगी के तार उत्तर प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं भारतमाला परियोजना के अधिकारियों का कहना है कि उनके किसी ठेकेदार ने ट्रैक्टर किराए पर नहीं लिए। फिलहाल पुलिस टंकी पर चढ़े युवकों से समझाइश करने में जुटी हुई है। शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी पाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा पुलिस ने कुशलगढ़ के टिंबा, महुड़ी के राजेंद्र कुमार डिंडोर, पाली बड़ी निवासी नरेश कटारा, सुखेड़ा निवासी रमेश चंद्र
अड को गिरफ्तार किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने 26 जून को डमी कैंडिडेट बैठाकर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मामले में विनेश गरासिया, गौरव कुमार कामोल और रमेश चंद्र दामा की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल का जखीरा पकड़ा है। 1-2 मोटरसाइकिल नहीं, कई सारी मोटरसाइकिल पुलिस ने चोरी की हुई पकड़ी हैं। जंगल में छिपाकर चोरी की 1 दर्जन 12 मोटरसाइकिल रखी हुई थी। नंदमार्ग स्थित नाले के पास जंगल में ये मोटरसाइकिल्स, ये बाइक्स छिपाकर रखी गई थी। एक आरोपी की निशानदेही पर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस दोपहर तक पूरे मामले का विस्तार से खुलासा कर सकती है। अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आप देख लीजिए, ये सारी बाइक चोरी की बाइक, ये सारी बाइक चोरी की चोरों की तरफ से यहां जंगल में झाड़ियों के बीच, पेड़ों के बीच छिपाकर रखी गई। पुलिस को जानकारी लगी, पुलिस ने वहां मौके पर सर्च अभियान चलाया इन बाइक्स को ढूंढने के लिए। अब गिन लीजिए, 12 बाइक, 1 2 3 4 5 6, करीब 12, 1 दर्जन ये बाइक्स बरामद हुई हैं। इनकी मंशा शायद यही रही होगी कि एक तरह से कहें कि जंगल में चोरी की बाइक का शोरूम इन्होंने। जवान सितेंद्र सिंह की पार्थिव देह आज डागर गांव पहुंचेगी। सितेंद्र सिंह की शहादत की सूचना के बाद गांव में गमगीन माहौल है। सितेंद्र सिंह मुंबई में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS ब्रह्मपुत्र में आग लगने से हादसे में शहीद हुए हैं। शहीद की पार्थिव देह दोपहर को सड़क मार्ग से चिड़ावा पहुंचेगी, जहां से तिरंगा रैली के जरिए पार्थिव देह को डांगर गांव लाया जाएगा। डांगर गांव में पारिवारिक रस्मों के बाद शहीद सितेंद्र सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई में 21 जुलाई को नेवी के डॉकयार्ड में मेंटेनेंस के लिए खड़े INS ब्रह्मपुत्र में आग लग गई थी। हादसे में जूनियर नाविक सितेंद्र सिंह लापता हो गए थे। नेवी के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत कर तीसरे दिन सितेंद्र सिंह की पार्थिव देह को खोजा था। शरीर दिल्ली पहुंच गया है, जस्ट वहां से अभी रवाना होने वाला है 5-7 मिनट में ही। लगभग 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 तक यहाँ पहुंच जाएगा और अड़ुका ITI से चिड़ावा होते हुए एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव डांगर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के आसपुर में पैंथर जंगलों में झाड़ियों में फंस गया। आसपुर वन नाका क्षेत्र के जसपुर अनेला फले के जंगल की झाड़ियों में लोगों ने पैंथर को फंसे देखा। पैंथर की सूचना पर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और उदयपुर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंक्विलाइज कर झाड़ियों से निकाला। तो ये जो वन विभाग की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया पैंथर को ट्रैंक्विलाइज करके, क्योंकि वो झाड़ियों में फंसा हुआ था। झाड़ियों में फंसे हुए पैंथर को ट्रैंक्विलाइज किया, फिर जब वो बेहोश हो गया तो वन विभाग की टीम की तरफ से इसको सुरक्षित छोड़ा गया। केंद्रीय बजट में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के लिए यह प्रोजेक्ट काफी अहम माना जा रहा है। 922 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को 1571 एकड़ में विकसित किया जाना है, जिससे करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस खास रिपोर्ट को देखिए। सरकार के बाद अब केंद्र ने लगाई मुहर। विकसित होगा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक कॉरिडोर। 922 करोड़ रुपए से बनेगा कॉरिडोर। 40,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, समूचे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे औद्योगिक कॉरिडोर पर राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार ने भी मुहर लगा दी है। केंद्रीय बजट में देश में 12 राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है, जिसमें जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक कॉरिडोर भी शामिल है। प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए केंद्रीय बजट में 922 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इससे अब उम्मीद जगी है कि पाली जोधपुर के बीच इंडस्ट्रीज सिटी डेवलप हो सकेगी।
1571 करोड़ में विकसित होने वाले प्रोजेक्ट से 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे पाली को काफी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से जो फ्रेट कॉरिडोर है और जोधपुर है और पाली है, इन तीनों के बीच में जो इंडस्ट्रियल एरिया जुड़ा है, इससे कई नए इन्वेस्टमेंट भी आएंगे और पाली की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इससे जुड़े हुए उद्यमियों को दूसरी नई लाइनें भी मिलेंगी। सबसे बड़ी बात तो है कि पाली के लिए दूसरे जो बिजनेस की रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। एक टेक्सटाइल पे पूरी निर्भरता बंद हो जाएगी और वैश्विक स्तर पे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पाली वालों को धंधा करने का मौका मिलेगा। दूसरा बात है कि मजदूरों को भी जो है तो उनको भी नया मजदूरी मिल जाएगी, तो कम से कम यहाँ बेरोजगारी का कोई भी, और प्रदूषण का भी, अगर वहाँ नॉन पोल्यूटेड कंट्री लगेगी तो प्रदूषण का भी समस्याएं काफी सॉल्व हो जाएगी। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के पास विकसित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जोधपुर और पाली शहर से बराबर दूरी 30 किलोमीटर पर और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर लाइन पर मारवाड़ जंक्शन से 60 किलोमीटर दूर है। बजट से पहले ही RIICO ने 275 करोड़ रुपए पानी की सप्लाई के लिए देने का फैसला किया था। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही कारोबारियों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि अब रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नो डाउट इससे यहाँ के जो इन्वेस्टर है वो आकर्षित होंगे। यहाँ के जो आधारभूत संरचनाएं, जो रोड, पानी, लाइट और जो सोलर पार्क के रूप में इसको विकसित करने का जो प्रावधान किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है और हमारे इस पूरे रोहित क्षेत्र की जनता को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पाली के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो ये भी अनाउंसमेंट किया है, पाली के लिए बहुत बड़ा हो गया। पहले तो जो कपड़ा उद्योग के लिए अपन डिपेंडेंसी रहती थी, अब वो कम से कम वो एक सब्स्टिट्यूट हो गया पाली के लिए। रोहित में जो भी अनाउंसमेंट 900। और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद भी म्हारो राजस्थान की खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।